आवश्यकता नहीं है। पर इतना ही कहना चाहता हूं, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, तस्वीर रख लेना अपने सामने प्रदेश की और सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का साथ देंगे, आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं जानता हूं चिचोली ब्लॉक की क्या मांगे हैं। आप अरे भाई मैं जानता हूं ये होगा नहीं, चुनाव के बाद आपको आके मुझे पकड़ लेना पड़ेगा, मेरा कुर्ता खींचना होगा तभी ये होगा। ये पुनर्वास क्षेत्र में आदिवासियों एवं बंगाली समुदाय की भूमि के पट्टे की समस्या बहुत पुरानी है, मैं ये जानता हूं, इसका भी समाधान किया जाएगा। हमारा लठिया बिछुआ डैम का निर्माण किया जाएगा। ये भी छोटी योजना नहीं है, बड़ी योजना है। ये आज हमारा लक्ष्य क्या है कि हम किसानों को मजबूती दें। अगर हम फिर से, हमने तो कहा हुआ है कर्जा माफ हम फिर से करेंगे, शुरू करेंगे, पर साथ साथ अगर कर्जा ही माफ किया और किसानों को सिंचाई की सुविधा ना हुए, किसान क्या करेगा? तो सिंचाई योजना, इस तरह आपका बहुत सारी मांगे हैं। ये आपको मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको, ये कौन सी सीताजीरी माचना मोरन की स्वीकृति निरस्त की जाएगी। इसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, यही है ना? मैं जानता हूं कुछ लोगों ने मुझे चिट्ठी भी लिखी थी। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब गिनती होगी और मध्य प्रदेश की विधानसभा बनेगी, तो कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला है, एमपी के भविष्य पर ताला लगा दिया बीजेपी ने, यह बात भी कही। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जेपी नड्डा की। छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। 29 अक्टूबर को नड्डा का दौरा है और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आएंगे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। प्रदेश में 2 रैलियां हैं उनकी, इन रैलियों को संबोधित करेंगे। दुर्ग और बिलासपुर में रैली होनी है, आम जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली भी होगी जेपी नड्डा की छत्तीसगढ़ में। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ रणनीति भी बनाएंगे, जीत का मंत्र भी देंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर भी काम करेंगे जेपी नड्डा। तो कई केंद्रीय मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में होना है, इसी कड़ी में जेपी नड्डा भी आएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी गरियाबंद दौरे पर जाते वक्त धमतरी में रुकी। यहां के प्रसिद्ध बड़े खाए और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में चुनाव सियासत और ईडी पर बेबाकी से अपनी राय रखी। ये दौरा तो आज अभी यहाँ पर क्या नाम है, धमतरी, हम धमतरी तो खाली वड़ा खाने आए और वैसे चुनाव पे आगे हमारी ड्यूटी है, नामांकन है आज, तो उस सभा में आए हैं। लेकिन हमें पता चला कि धमतरी का दाल वड़ा सबसे मशहूर है, तो हमने कहा नाश्ता इधर ही करके आगे बढ़ेंगे। सियासत जो है छत्तीसगढ़ में वो भी लगातार जारी है। आपसे बातचीत करते हुए आप नाश्ता करते रहिए। जी जी, थैंक यू। ईडी को लेकर चुनाव में काफी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने भी तीखा कटाक्ष किया कि जितने कुत्ते घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ज्यादा ईडी घूम रही है। ये काफी कठोर उनकी टिप्पणी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं यही कहूंगी कि कुत्ते ना बहुत वफादार होते हैं और इस देश को वफादार लोगों की जरूरत है। चोरी चकारी करने वाले लोग वही इनसे डरेंगे। तो मीनाक्षी लेखी ने यहां पर सरकार पर निशाना साधा।
कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। छत्तीसगढ़ के रण में चुनाव प्रचार की कमान मीनाक्षी लेखी ने संभाल ली है। धमतरी पहुंची थी, यहां के फेमस बड़े उन्होंने खाए और ईडी पे, सियासत पे, आने वाले विधानसभा चुनाव पे बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी है न्यूज 18 से बातचीत करते हुए। भूपेश बघेल सरकार को निशाने पर लिया तो बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई चुनाव प्रचार में। प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, बारी है चुनाव प्रचार की। तो कई केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पर इस समय हैं और आने भी वाले हैं। मीनाक्षी लेखी भी पहुंची हुई हैं, धमतरी पहुंची थी, महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। तमाम तरीके से रणनीति बनाई जा रही है चुनाव प्रचार के लिए। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है। तो चलिए अब बात करेंगे राम दरबार में सरकार की। पीएम मोदी का आज चित्रकूट का दौरा है। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान चित्रकूट में अरविंद भाई मफतलाल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। समाधि स्थल जाएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, फिर जगत गुरु सदगुरु सेवा संघ के कर्मचारियों को संबोधित करेंगे और सदगुरु सेवा संघ के अस्पताल की व्यवस्था को देखने के बाद नई विंग के पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। चित्रकूट के दौरे के दौरान पीएम मोदी तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज से मुलाकात करेंगे और उनकी पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। तुलसी पीठ परिसर में दरअसल दो जो प्रमुख कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्रकूट में, उनमें एक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम तुलसी पीठ का है जहां स्वामी रामभद्राचार्य जगत गुरु से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसके अलावा वो उनकी किताब का विमोचन भी करने वाले हैं। ये परिसर, ये वो मंदिर जहां पर प्रधानमंत्री आएंगे, दर्शन भी करेंगे। कांच मंदिर प्रसिद्ध, कांच मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है और ये वो परिसर जहां जगत गुरु रामभद्राचार्य का कक्ष है। हालांकि मुलाकात यहां नहीं होनी है, बल्कि जो विमोचन वाला हॉल है वहां पर दोनों की बातचीत होगी, मुलाकात होगी। कहा जा रहा है कि कई मसलों पर बातचीत कर सकते हैं, महत्वपूर्ण चर्चा है, महत्वपूर्ण संदेश भी यहां से निकलेगा, कोई बड़ी राजनीतिक बात भी निकले। हालांकि ये विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। तुलसी पीठ का जो मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, हालांकि तुलसी पीठ जैसा कि वहां पे वो विमोचन हॉल है, इस विमोचन हॉल से हम लोग चूंकि एंट्री गेट की तरफ अगर जाएंगे तो एंट्री गेट के अपोजिट में सदगुरु सेवा ट्रस्ट है, जहां एक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वहां पर उस ट्रस्ट के नए भवन का उद्घाटन भी पीएम मोदी करने वाले हैं। इसके अलावा इमरजेंसी एयर सेवा का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दरअसल इस ट्रस्ट के सबसे बड़े ट्रस्टी अरविंद भाई मफतलाल, जिनकी 100वीं वर्षगांठ पर यह आयोजन इस ट्रस्ट में किया जा रहा है। सिक्योरिटी का अगर हम जिक्र करें तो सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है, प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं यहां पर। ये अंदर की स्थिति है और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, नजदीक आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्रकूट पहुंचने का, ये सुरक्षा और ज्यादा टाइट होती चली जाएगी। बाहर की सुरक्षा पिछले कई दिनों से टाइट है। इतना ही नहीं, अब एसपीजी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इस लिहाज से हम कहें कि किसी भी तरह की कोई परेशानी यहां आम जनता को भी नहीं होनी चाहिए, ये भी ख्याल रखा जा रहा है। तो इंतजार है बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्रकूट पहुंचने का। कैमरा तुलसी पीठ में स्थित ये वो हॉल है जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, पहुंचेंगे और रामभद्राचार्य भी इस मंच पर साथ में बैठेंगे उनके। ये इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं मंच की तस्वीरें हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लेने खुद स्वामी रामभद्राचार्य जी पहुंचे हैं इस वक्त मंच पर। चूंकि एक पुस्तक का यहाँ पर विमोचन होना है, सुबह से वो खुद जायजा ले रहे हैं तुलसी पीठ में जो आयोजन है, कार्यक्रम है, उसकी व्यवस्थाओं का। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बड़ा जो हॉल, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री इस हॉल में आने वाले हैं, चर्चाएं करेंगे। बहुत जो सुधीजन हैं वो इस जो सिलेक्टेड लोग हैं वो इस हॉल में बैठेंगे
और उससे पहले खुद स्वामी रामभद्राचार्य जी व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे हैं और उन्हें बताया भी जा रहा है, मंच से उन्हें रूबरू कराया जा रहा है, सी मंच से वो संभव है संबोधित करें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। तो खुद स्वामी रामभद्राचार्य मंच का जायजा लेते हुए जानकारी उन्होंने ली है व्यवस्थाओं की और अब जायजा लेने के बाद ये तस्वीरें जरूर लेकिन देखिए आप पूरी तरह से इस यहाँ पर सजावट की गई है, मंच की सजावट की गई है, साज सज्जा की गई है, चारों तरफ फूलों से सजाया गया है इस मंच को और तुलसी पीठ का ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पुस्तक का विमोचन होना है। एक बार आप सराउंडिंग जरूर अगर देखेंगे आप इस पूरे हॉल को तो यहाँ पर तमाम जो सुधीजन हैं या कहें सिलेक्टेड पर्सन्स हैं वो केवल यहाँ पर आएंगे और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी मौजूद रहेंगे और कुछ और भी गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 चित्रकूट। तुलसीपीठ के पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने पीएम मोदी राम मंदिर पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट आ रहे हैं और तुलसी पीठ भी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पद्म विभूषण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी हैं। जगत गुरु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, आशीर्वाद मिलेगा उन्हें? पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, वो मेरे मित्र भी हैं जी। आशीर्वाद भी मिलेगा और 2024 में विजयी होने का प्रसाद भी मिलेगा जी। राम मंदिर आकार ले रहा है, सदियों से ये लड़ाई चल रही थी, अब जाकर आकार ले रहा है राम मंदिर। कितनी भूमिका मानते हैं आप मोदी सरकार की या मोदी जी की? बहुत अच्छी भूमिका मानते हैं, पर न्यायालय का कार्य था जी, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता जी। उसमें तो गवाहियां होती हैं, तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं जी। मैंने स्वयं इतने अकाट्य तथ्य प्रस्तुत किए थे जी। कि उसने निर्णय की दिशा बदल दी। जी। मैंने 441 प्रमाण दिए थे जी। और खुदाई हुई तो 437 स्पष्ट निकले, केवल 4 प्रमाण अस्पष्ट थे। जी। और मोदी सरकार की भूमिका ये थी कि इतना बड़ा निर्णय आया जी। और किसी प्रकार का विपक्षियों का आक्रमण नहीं हुआ, विदेशियों का आक्रमण नहीं हुआ, शांत से निपट गया। मोदी जी ने शिलान्यास भी भूमि पूजन किया तभी मैं था जी। इस बार रामलला जी गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तभी मैं रहूंगा, मोदी जी रहेंगे जी। उसी समय अयोध्या में मेरा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जी। जो 9 दिन तक चलेगा। जी। 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ होगा और 22 तारीख को इसका उद्घाटन, गर्भगृह में भगवान प्रवेश करेंगे तो वहां भी मोदी जी होंगे और मेरे उत्सव में भी मोदी जी होंगे। मोदी सरकार को लेकर आपको लगता है अभी कुछ और ऐसे काम जो होने बाकी हैं? हाँ, अभी बहुत काम बाकी है, बहुत काम तो हो चुके कि जैसे 370 धारा मिट गई जी। और 35 से चला गया जी। और ट्रिपल तलाक की प्रथा समाप्त हो गई और नारी शक्ति बंधन अधिनियम आ गया जी। महिला आरक्षण विधेयक। उसी प्रकार अभी रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ होना है, हिंदी को राष्ट्रभाषा होनी है जी। और गौ माता को राष्ट्र धरोहर होनी है जी। और विकसित भारत होना है। इसमें भी मोदी सरकार की अब बहुत आवश्यकता है जी। लेकिन विपक्ष तो तैयार बैठा है, तमाम जो दल हैं वो एक साथ आ गए हैं इंडिया गठबंधन के नाम पे। वो कहते हैं मोदी जी को दोबारा आने ही नहीं देंगे। ओ लेट देम वर्क, उन्हें भूखने दीजिए जी। संत समाज क्या इस जाति जनगणना के खिलाफ रहेगा? पूर्ण खिलाफ रहेगा। तो हमारे साथ थे पद्म विभूषण
जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी, तो कल प्रधानमंत्री मोदी विशेष तौर से आएंगे आशीर्वाद लेने, और आशीर्वाद के तौर पर 2024 की जीत का आशीर्वाद पीएम मोदी को जगत गुरु से मिलने जा रहा है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18। तो आज राम दरबार में सरकार, आध्यात्म और राजनीति का मिलन। पीएम मोदी चित्रकूट पहुंचेंगे, तुलसी पीठ भी पहुंचेंगे। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य से उनकी मुलाकात होनी है। चलिए, क्या कुछ माहौल है, क्या तस्वीरें हैं चित्रकूट की, सीधे रुख करते हैं। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी प्रशांत। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हलचल भी वहां पर तेज हो रही होगी। क्या माहौल देख रहे हैं आप वहां पर, क्या तस्वीर है वहां की, प्रशांत? सुमित, अभी आप कह रहे थे सियासत और आध्यात्म का मिलन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये विशुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं है, या हम कहें कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। और जो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, लगभग समय हो गया है, 12:30 बजे का वक्त है, और कुछ ही देर में हम कहें कि आधे घंटे के अंदर हमें हो सकता है पीएम मोदी का कारकेड यहां से गुजरता हुआ नजर आए। पीछे तस्वीर जरूर दिखाऊंगा, लेकिन आपको बता दें इस तरफ भी पूरा ब्लॉक है और उस तरफ भी जहां रघुवीर मंदिर है वहां भी ब्लॉक है। और पहले प्रधानमंत्री मोदी रघुवीर मंदिर आएंगे, वहां जाएंगे और वहां के बाद सीधा सदगुरु सेवा ट्रस्ट आएंगे, और उसके बाद जो अंदर के कार्यक्रम है, इसके बाद एक जनसभा भी रखी गई। लेकिन वो जो जनसभा, उसमें जो कर्मचारी हैं सेवा ट्रस्ट के वही रहेंगे। आशीर्वचन के नाम से वो जनसभा, या कहीं कि एक छोटा सा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाचन होगा। इसके बाद जब यहाँ के करीब 1.5 घंटे के जो कार्यक्रम है सदगुरु सेवा ट्रस्ट के, इसके बाद तुलसी पीठ के कार्यक्रम शुरू होंगे और वहां भी 40 मिनट के कार्यक्रम रहेंगे। हाँ, सदगुरु सेवा ट्रस्ट में हो सकता है कि कोई राजनीतिक बात आपको नजर ना आए, आपको सुनाई ना दे, लेकिन जब तुलसी पीठ पहुंचेंगे, चूंकि राम भद्राचार्य जी से वहां पर मुलाकात होनी है सदगुरु जी से, और वो सियासत को लेकर भी मुखर रहे हैं, सियासत पर भी खुलकर बात करते रहे हैं। कल जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे काम भी वो कर रहे हैं, और अभी बहुत सारे कामों की दरकार है। वो काम भी उन्होंने गिनाए थे कि क्या कुछ होना चाहिए। समान नागरिक संहिता का जिक्र सदगुरु ने किया था। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिन पर हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करें। जो पुस्तक का विमोचन होना है, भाष्य का विमोचन होना है, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायस से संबोधित करेंगे। हालांकि वहां पर सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाया गया है। हो सकता है सुमित की वहां से कोई बात जरूर निकले, लेकिन चूंकि हम बार बार बात करें कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे वो कोई बात कहेंगे, हो सकता है कि वो राजनीतिक बिल्कुल यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं प्रशांत। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है ये। प्रशांत, गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, आप बार बार ये कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूं, लेकिन एक बड़ा राजनेता और एक बड़ा आध्यात्म गुरु आज मुलाकात करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है राजनीति की बात होगी और आध्यात्म की भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति की बात भी होगी। और एक आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी इंटरव्यू याद हो सुमित जी, तो वो कहते हैं कि मैं 4.5 साल काम करता हूं और 6 महीने सियासत करता हूं, तो उस लिहाज से लोकसभा के लिए भी वो 6 महीने शुरू हो चुके हैं। अब आप जहां भी देखेंगे पीएम मोदी का कोई भी कार्यक्रम होगा, गैर राजनीतिक हो, लेकिन उसमें आपको सियासत खोजनी होगी, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रधानमंत्री कोई ना कोई राजनीतिक संदेश देते ही हैं। और यहां से आप समझ लीजिए कि सदगुरु राम भद्राचार्य जी किसी अंचल के, किसी राज्य के या संत नहीं, बल्कि देश के संत हैं। बड़े लोगों में उनकी गिनती होती है। सनातन में, हिंदुओं में उनकी बड़ी लोकप्रियता है, और यहां से अगर पीएम मोदी कुछ भी ना कहें तो भी बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, और खासतौर से हिंदी बेल्ट का अगर हम जिक्र करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये हिंदी बेल्ट है, और इस हिंदी बेल्ट में राम भद्राचार्य जी की अच्छी लोकप्रियता है, तो वहां तो संदेश जा ही रहा है। भविष्य की तैयारियां भी हैं, लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां हैं। भले ही आप फिर कहें कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन जहां अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो आप कहिए, समझिए कि कैसे वो गैर राजनीतिक नहीं रह जाएगा, बल्कि जब बातें चर्चाएं होंगी, हो सकता है कि सदगुरु भी डाई से कुछ कहें, सियासत पर कुछ बात कहें, या भविष्य के लिए कुछ मांग रखें। जैसे चूंकि राम मंदिर अब लगभग हो सकता है 2024 में आम जनता के लिए समर्पित हो जाए,
राम भद्राचार्य ने कहा था कि अब राम मंदिर तो बन गया, बारी काशी और मथुरा की है, तो हो सकता है कि आज उस पर भी कोई बात मंच से सुमित जी हमें होती हुई नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की प्रशांत आपने। अब अगर इस कार्यक्रम को आस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए, सनातन धर्म के, सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार की बात हो, सनातन धर्मियों के जो मठ हैं या फिर जो मंदिर हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, उनके जीर्णोद्धार की बात हो, समय समय पर बीजेपी इस पर ध्यान देती है और समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी ऐसी जगहों पर जाते भी हैं। प्रशांत, आप नजरें बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, जुड़ने के लिए प्रशांत आपका बहुत धन्यवाद। बाबूजी आगे। दमोह में गंगा जमुना स्कूल हिजाब मामला, 9 आरोपियों का कोर्ट में सरेंडर, धर्मांतरण समेत लगे थे कई आरोप। इंदौर में एटीएम लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 बदमाश गिरफ्तार, 11 लाख से ज्यादा कैश बरामद। खंडवा से 3 बार के विधायक देवेंद्र वर्मा मंच पर लोगों के सामने रो पड़े, कहा हमें टिकट का आश्वासन था, सर्वे में नाम था, जनता में नाराजगी नहीं थी, कुछ लोगों की वजह से टिकट कटा।